सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं दीक्षा। जैसा कि आप सभी पिछले क्लास में चुंबक के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आगे हम लोग आज जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में। जैसा कि पहला है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल के इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाता है। मतलब जैसा आप सब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई चुंबक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो चौकोर वाला आयताकार का जो क्षेत्रफल है ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर जो लाइन क्रॉस कर रहा है ये सब मैग्नेटिक फ्लक्स है, और जो पूरा जो जिसका डेंसिटी होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाएगा। जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाएगा। यहाँ पर भी आप सभी देख सकते हैं कि जो भी यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स का लाइन है, ये जो लाइन है इसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, और जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे। उसी प्रकार आप यहाँ सभी भी देख सकते हैं। इसका जो सिंबल होता है, इसका प्रतीक है बी, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एसआई मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग टेस्ला कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सर्टेन एरिया। यहाँ जो ये बी है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, डेंसिटी है पूरा, और जो फाई है वो बी इंटू ए है। फाई यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो टोटल ए यहाँ पे एरिया है। जो इस सर्टेन एरिया, जो टोटल एरिया में जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस करेगा उसका टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। आगे देखते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण। जब किसी चुंबक को किसी लौह पिंड के निकट लाया जाता है अथवा लौह पिंड को चुंबक के निकट लाया जाता है, चुंबक या लोहे के टुकड़े को किसी को भी एक दूसरे के अगर समीप लाया जाएगा तो उस लौह पिंड में भी विपरीत ध्रुवता का चुंबकत्व पैदा हो जाता है। यह क्रिया चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं नाम में मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण। प्रेरण मतलब जो दूसरे से प्रेरणा लेता है। तो अगर कोई यहाँ पे मैग्नेट है, ये देख रहे हैं कि एक मैग्नेट है, इसका पोल है नॉर्थ और साउथ, यहाँ पर भी एक मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ। इसके पास में कोई लोहा का टुकड़ा लाया जाता है और उसको बहुत देर तक इसके साथ में रखा जाता है, तो इसका जो चुंबक का जो गुण होता है उस लोहे के टुकड़े में आ जाता है। तो उसी जो अपना जो गुण दे देता है उसको, तो इसीलिए कहते हैं हम लोग चुंबकीय प्रेरण। मतलब जो चुंबक अपना गुण दूसरे को प्रेरित कर दिया, अपना गुण से दूसरे को प्रेरित कर दिया, उसको कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है फ्लक्स का, तो ये हो गया मोर फ्लक्स। यहाँ डेंसिटी कम है, घनत्व कम है, तो इसको हम लोग लेस फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण मतलब जो चुंबक अपना गुण किसी लोहे में प्रेरित कर देता है, अपना गुण दूसरे लोहे में दे देता है, उसको चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आगे है चुंबकीय वाहक बल। चुंबकीय वाहक बल का कार्य चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय सर्किट से गुजारना या प्रवाहित करना होता है। जिस प्रकार विद्युत सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कार्य करता है, चुंबकीय वाहक बल की इकाई एम्पियर टर्न होती है। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, इसको हम लोग एमएमएफ कहते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड में एमएमएफ होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स नाम से पता चल रहा है कि चुंबकीय वाहक बल वैसा बल जो कि चुंबकीय शक्ति को वहन करता है, वैसा बल जो चुंबकीय शक्ति को वहन करता है उसको हम लोग मैग्नेटिक मोटिव फोर्स कहते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक मैग्नेट है और यहाँ पे जो भी लाइंस है टोटल ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। यहाँ पे दिखा रहा है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो भी लाइंस है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट दिए, और ये जो है ये कॉइल है, ये जो ऐसे शेप में है ये कॉइल है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हम लोग दिए। तो जब हम लोग यहाँ पे फ्लक्स भी है और यहाँ पे करंट देते हैं तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और जो नंबर ऑफ टर्न्स है, जितना नंबर ऑफ टर्न्स है उसके मल्टीप्लिकेशन को चुंबकीय वाहक बल कहते हैं। इसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न, एम्पियर करंट टर्न, जो नंबर ऑफ टर्न्स है, कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स है। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ही बराबर है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड में होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। ये चुंबकीय बल को ढोता है और ये इलेक्ट्रिक बल को ढोता है। आगे है रिलक्टेंस,
किसी पदार्थ का वह गुण जो कि अपने में चुंबकीय फ्लक्स के उत्पन्न होने का विरोध करता है, अर्थात चुंबकीय सर्किट में चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में प्रस्तुत बाधा प्रतिरोध रिलक्टेंस कहलाता है। इसकी इकाई एम्पियर टर्न पर वेबर है। रिलक्टेंस रेजिस्टेंस के बराबर होता है। मैग्नेटिक फील्ड में रेजिस्टेंस को हम लोग रिलक्टेंस कहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का काम होता है इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करना और यहाँ रिलक्टेंस का काम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर जब मैग्नेटिक फ्लक्स बहता है तो उसको वो अपोज करता है, उसका वो विरोध करता है, उसको हम लोग रिलक्टेंस कहते हैं। रिलक्टेंस और रेजिस्टेंस एक ही चीज़ है, बस यहाँ फील्ड का डिफरेंस होता है। मैग्नेटिक फील्ड में रिलक्टेंस होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में रेजिस्टेंस होगा और इसका जो यूनिट होगा, इकाई होगा एम्पियर टर्न पर वेबर। एम्पियर करंट, टर्न जो होगा नंबर ऑफ टर्न्स, जो कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स है, वेबर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है। आगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, किसी चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न हुई चुंबकन तीव्रता I तथा उस पदार्थ पर आरोपित चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H का अनुपात उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। इसे एक्सम से प्रदर्शित कहते हैं। एक्सम इक्वल टू I/H। ससेप्टिबिलिटी क्या होगा, जो चुंबकन तीव्रता होगी उसको जो आरोपित चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H का अनुपात कहते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति का कोई मात्रक नहीं होता है। चुंबकीय आघूर्ण वस्तु के संरेखीय टॉर्क से संबंधित वह सदिश है जो किसी बाह्य आरोपित चुंबकीय क्षेत्र से उसके क्षेत्र सदिश पर आरोपित होता है। मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है और ये टॉर्क के संरेखीय होता है। टॉर्क भी एक सदिश राशि होता है जिसमें मैग्नीट्यूड दिशा के साथ चेंज होता है। टॉर्क इक्वल टू M इंटू बी, जहाँ पे M क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है और B है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। टॉर्क इक्वल टू M इंटू बी, B बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, M चुंबकीय आघूर्ण। जैसा कि आप सभी यहाँ देख रहे हैं कि एक कोई चुंबकीय फील्ड है और यहाँ पे टॉर्क है। टॉर्क से ही संबंधित संरेखीय होता है चुंबकीय आघूर्ण। आघूर्ण मतलब जो घुमाने में उसको प्रेरित करता है। चुंबकीय आघूर्ण जो कि उसको घुमाने के लिए प्रेरित करता है। और कब प्रेरित करता है, जब उस पर कोई बाह्य आरोपित बल लगता है तब। इसका मात्रक न्यूटन मीटर पर टेस्ला अथवा जूल पर टेस्ला है। न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल कहते हैं। परमिएबिलिटी और परमिएनेंस, चुंबकशीलता व प्रवेश्यता। चुंबकशीलता रिलक्टेंस का विलोम होता है तथा चुंबकीय फ्लक्स बल रेखाओं के विकास में सहायक होती है। यह विद्युत सर्किट की चालकता के समान है तथा इसकी इकाई हेनरी प्रति मीटर या वेबर प्रति एम्पियर है। इसे म्यू अक्षर से प्रदर्शित कहते हैं। परमिएबिलिटी, जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टिविटी होता है और या मैग्नेटिक फील्ड में वही कंडक्टिविटी परमिएबिलिटी कहलाता है, जो कि रिलक्टेंस का उल्टा होता है। रिलक्टेंस का काम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना और परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फ्लक्स को आसानी से बहने देता है। तो ये इसका रिलक्टेंस का उल्टा हो गया। और ये क्या करता है कि यह विद्युत सर्किट की चालकता के समान होता है। ये कंडक्टिविटी के समान होता है, कंडक्टेंस के समान होता है। इसका इकाई होता है हेनरी प्रति मीटर या वेबर प्रति एम्पियर। इसे डिनोट करते हैं म्यू से। लेंज लॉ, लेंज का नियम, किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल जनित प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसे के कारण वह पैदा होती है। जैसा कि आप सभी यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चुंबक है जिसका पोल है नॉर्थ और साउथ, यहाँ भी वोल्टेज है और ये करंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक E इक्वल टू -N/d∅/dt, यहाँ माइनस ही लेंज लॉ के कारण है। E जो मैग्नेटिक EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E, वहाँ पे E इक्वल टू -N/d∅/dt जो नंबर ऑफ टर्न्स है और रेट ऑफ फ्लक्स का मल्टीप्लिकेशन है, वहाँ पे जो नेगेटिव साइन होता है वो लेंज लॉ के ही कारण आता है, क्योंकि जिसके कारण वो EMF पैदा होता है वो उसी को अपोज करता है। लेंज लॉ यही कहता है कि किसी भी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल विद्युत धारा की दिशा
के समान ही होती है, लेकिन उसका वो विरोध करती है, जिसके कारण वह पैदा होती है। जो ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है, ईएमएफ उसी को अपोज करता है। चलिए स्टूडेंट, आगे हम लोग दूसरे क्लास में मैग्नेट के बारे में और जानेंगे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।